बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह 20 सूत्रीय बैठक को लेकर के भागलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एनडीए कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान पर श्रम संसाधन मंत्री सह जिला प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को अपने माता पिता के शासनकाल याद आ रहे हैं, जहां जाति देकर के ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ करती थी, तो वहीं आरजेडी के शासनकाल में विधायक को लाइन में खड़ा करके गोली मार दी जाती थी। तेजस्वी जी के माता पिता के शासन काल में जाति और जेब देखकर पोस्टिंग होती थी, चाहे वो सड़ियल हो चाहे मड़ियल हो, अफसर की क्वालिटी कोई हो उससे मतलब नहीं था, सिर्फ जाति और जेब से मतलब था। और हम कहना चाहेंगे, आप सब लोग जानते हैं, उनके राज्य में एक प्रकरण था जो पूरा देश नहीं पूरा विश्व जानता था। एक आईएएस पदाधिकारी के पत्नी के साथ 2 साल तक रेप हुआ और उस समय के सरकार के माननीय विधायक का बेटा था, हेमलता जी का नाम भी खोल देते हैं। और जब अभी नहीं रहे हम लोगों के बीच में आदरणीय सुशील जी, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों के माध्यम से सरकार तक ये विषय गया तो लोगों को फरार हो गई, फिर बाद में अरेस्टिंग हुआ, जेल गई। अब तेजस्वी जी ऐसे ऐसे प्रकरण पे बोल रहे हैं तो लगता है कोई शराबी मद्य निषेध पे प्रवचन दे रहा हो, ऐसे बोलते हैं। उनको अपने माता पिता का शासनकाल का याद आ रहा है, इसमें नो डाउट। श्रम संसाधन मंत्री सह जिला प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को अपने माता पिता के शासनकाल याद आ रहे हैं, जहां जाति देकर के ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ करती थी, तो वहीं आरजेडी के शासनकाल में विधायक को लाइन में खड़ा करके गोली मार दी जाती थी। तेजस्वी जी के माता पिता के शासन काल में जाति और जेब देखकर पोस्टिंग होती थी, चाहे वो सड़ियल हो चाहे मड़ियल हो, अफसर की क्वालिटी कोई हो उससे मतलब नहीं था, सिर्फ जाति और जेब से मतलब था। और हम कहना चाहेंगे, आप सब लोग जानते हैं, उनके राज्य में एक प्रकरण था जो पूरा देश नहीं पूरा विश्व जानता था। एक आईएएस पदाधिकारी के पत्नी के साथ 2 साल तक रेप हुआ और उस समय के सरकार के माननीय विधायक का बेटा था, हेमलता जी का नाम भी खोल देते हैं। और जब अभी नहीं रहे हम लोगों के बीच में आदरणीय सुशील जी, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों के माध्यम से सरकार तक ये विषय गया तो लोगों को फरार हो गई, फिर बाद में अरेस्टिंग हुआ, जेल गई। अब तेजस्वी जी ऐसे ऐसे प्रकरण पे बोल रहे हैं तो लगता है कोई शराबी मद्य निषेध पे प्रवचन दे रहा हो, ऐसे बोलते हैं। उनको अपने माता पिता का शासनकाल का याद आ रहा है, इसमें नो डाउट।